ओके। अब देखिए, इन जनरल जब आप अपना एमईपी वर्क करते हैं या केवल इलेक्ट्रिकल करते हैं, मैकेनिकल करते हैं, तो आप लोगों को आर्किटेक्चरल मॉडल मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट, प्रोवाइड किया जाता है। आप उस आर्किटेक्चरल मॉडल को अपने टेम्पलेट के अंदर लिंक करेंगे, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। अब एग्जांपल के लिए फ़िलहाल, ठीक है, कल हम आपका एग्जैक्ट मॉडल लेंगे। आज के लिए हम एक जेनरिक सैम्पल मॉडल को यूज़ करते हैं, उस मॉडल को ही हम आगे लेकर इनपुट लेकर उसी से चलेंगे एज इट इज़। हमारे पास दो मॉडल्स अवेलेबल हैं। आपको दोनों मॉडल का एक्सेस मिल जाएगा। जिन प्रोजेक्ट्स पर भी आपको अपना काम करना होगा सर्विसेज का, उनका एक्सेस ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तभी आप उस पर काम करेंगे। तो जिस फोल्डर का भी एक्सेस आपके पास होगा, आप उस फोल्डर से अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके सिस्टम पर आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बाद आप जब अपना काम शुरू करेंगे, वो अगेन अपने टेम्पलेट के साथ स्टार्टिंग करेंगे। आप रेविट पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, आपका अपना टेम्पलेट का सेटअप होगा ऑलरेडी, जो आपने टेम्पलेट सेट किया है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओके पर क्लिक करेंगे, आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। अब आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर पाएंगे। अब जैसे हमने बोला, देखो यूनिट सेटअप वगैरह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ रेविट में आते ही हमें सबसे पहले कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। रेविट पर आते ही आप यूनिट सेटअप करने के बाद ऊपर की साइड जाएंगे टैब पर। ऊपर टैब में एक इंसर्ट का टैब है, आप रिबन टूल बार से इंसर्ट टैब को क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब में जब आप आएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है लिंक रेविट, मॉडल को लिंक करने के लिए। अब इसके लिए ज़रूरी है आपके पास जो वर्ज़न है, जो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर मॉडल है, वो या तो सेम वर्ज़न पर बने हों या आपसे लोअर वर्ज़न पर बने हों। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास 2023 वर्जन है रेविट का, और जो आर्किटेक्चर मॉडल है या स्ट्रक्चर मॉडल है, उसका वर्जन 24 या 25 है। तो आप वो मॉडल्स अपने सिस्टम में ना तो ओपन कर सकते और ना ही उनको लिंक कर सकते। उसके लिए उनके फॉर्मेट्स को बदलना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ डाटा लॉसेस भी होते हैं। तो प्रीफरेबल हमेशा ये होता है आपके पास फाइल्स के सेम वर्जन या स्पेसिफिक उससे लोअर वर्जन में हो। अब मानकर चलते हैं हमारे पास सेम वर्जन की फाइल्स अवेलेबल हैं, एज ए आर्किटेक्चर, एज ए स्ट्रक्चर, या दोनों। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनको अपने इस टेम्पलेट के अंदर लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए हम इंसर्ट टैब, लिंक रेविट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब आपको अपने फोल्डर के एक पर पाथ डिफाइन करना होगा, कहाँ आपका फोल्डर है जहाँ से आप उस मॉडल को लिंक करना चाहते हैं। हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर, हम डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर हमारे पास एक ऑप्शन है, दैट इज हमने क्रिएट किया था रेविट मॉडल्स। यहाँ जाएंगे, हमारे पास आर्किटेक्चर मॉडल अवेलेबल है, हम सेलेक्ट करेंगे, उस आर्किटेक्चर मॉडल को सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, ओपन का ऑप्शन है, आप ओपन पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे। ये आर्किटेक्चर मॉडल आपके टेम्पलेट के अंदर लिंक हो जाएगा। अब देखो, अगर आपके पास लेटर वर्जन की फाइल आएगी, जैसे इस केस में देखो आप, ये मॉडल 23 तो लिखा है, बट माइट भी ये किसी अदर वर्जन में क्रिएट किया गया है, मतलब मिस्टेकली किसी ने लिख दिया 2023, तो इस तरह का एरर आएगा। फाइल आर्किटेक्चरल 23 मॉडल वाज सेव्ड इन ए लेटर वर्जन ऑफ रेविट, कैन नॉट बी रिट्रीव्ड इन दिस वर्जन। देखो आपने एरर भी देख लिया कि अगर ऐसा है तो कैसे एरर आएगा। ठीक है, अब ये किसी अदर वर्जन्स की फाइल्स हैं तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं वापस से ढूंढता हूँ फाइल्स को।
बाहर से आपको पता नहीं चलेगा कि किस वर्जन की फाइल है। वापस से ट्राई करते हैं। लिंक रैबिट आर्किटेक्चरल ओपन, सेम वर्जन की फाइल होगी तो लिंक हो जाएगी। अब देखो आर्किटेक्चरल मॉडल आपने लिंक कर लिया, मॉडल लिंक हो गया। अब आपके पास अगर स्टेशन पर वर्क करना है तो स्टेशन का मॉडल होगा आर्किटेक्चर, आप उसको लिंक करेंगे। अगर कोई और वर्ज आपके पास मॉडल है वायडक्ट का तो आप उसको इंक्लूड करेंगे। जब आपका मॉडल लिंक हो जाए, मॉडल लिंक करने के होने के बाद आपको अपने मॉडल को सेलेक्ट करना है। मॉडल सेलेक्ट करने के बाद आपको जब देखो, अगर आप ऊपर का रिबन टूल बार अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो आपको ये टेम्पलेट दिखा रहा है जो आपको ने इंसर्ट का टैब ओपन किया था ऊपर रिबन में। जैसे आप अपने मॉडल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ मॉडिफाई का टैब ओपन हो जाता है अपने आप। आप यहाँ से ये पिन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन, जिसका शॉर्टकट भी होता है PN। पिन करने का मतलब आप ये समझिए आप इसको लॉक कर रहे हैं। ये डिस्प्लेस नहीं हो सकता, मूव नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। ये पिन हो गया एलिमेंट आपका। सबसे पहली चीज़ अपने मॉडल को पिन करना इंसर्ट करते ही। लेकिन यहाँ दो तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे करंट सीन में कभी ऐसा भी हो सकता है आपने जो मॉडल लिंक किया आप उसको सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका मॉडल सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि ये मॉडल आपने लिंक किया है, ये मॉडल यहाँ बनाया तो है नहीं, ये आर्किटेक्चरल मॉडल है, हमने लिंक किया है, तो हमें सिलेक्शन फिल्टर को समझना होगा। आप प्रोजेक्ट ब्राउजर वाले डायरेक्शन में सबसे नीचे की तरफ अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ कुछ सिलेक्शन के फिल्टर्स होते हैं। सबसे पहला आइकन पे अगर मैं जाता हूँ तो देखो वहाँ क्या लिखा है, सिलेक्ट लिंक अलाउज यू टू सेलेक्ट लिंक एंड देयर एलिमेंट्स। यानी कि अगर ये ऑप्शन डिसेबल्ड है, इस पे अगर आप ध्यान दें पहले आइकन पर एक रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है, यानी कि डिसेबल है। डिसेबल का मतलब कोई भी लिंक्ड फाइल, जो भी प्रोजेक्ट, कोई भी मॉडल अगर आपने लिंक किया होगा तो आप उसको सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सिलेक्शन फिल्टर डिसेबल्ड है। ऐसे केस में आपको इस पर आना है, यहाँ से लिंक को अपने इनेबल कर देना है। अब आप किसी भी लिंक मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो आपको लिंक मॉडल सेलेक्ट नहीं हो रहा है, आप समझ जाइए आपकी फाइल जो सिलेक्शन फिल्टर है वो डिसेबल्ड है, आप इनेबल यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको पिन कर दिया, अब ये एलिमेंट पिन हो गया। अब मैं दोबारा इसे सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, दोबारा मैं इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मान लीजिए मुझे पिन करने के बाद वापस से इसे अनपिन करना हो तो मुझे इसे सेलेक्ट करना ज़रूरी है और ये सेलेक्ट हो नहीं रहा। अब यहाँ नीचे सिलेक्शन फिल्टर्स में देखो थर्ड ऑप्शन है पिन एलिमेंट। कोई भी ऐसा एलिमेंट जो आपने पिन कर रखा है वो आपका सिलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पिन एलिमेंट वाले सिलेक्शन फिल्टर डिसेबल है। आप उसे इनेबल करो, अब आप इस एलिमेंट को, इस फाइल मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हो, अब पिन एलिमेंट आपका सेलेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके से नीचे सिलेक्शन फिल्टर्स दिए गए हैं। अभी इन दो ऑप्शन के साथ आप जाइए, आगे चल के हम बाकी ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बोला अपने आर्किटेक्चर मॉडल को आपको जो आपने लिंक किया उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद उसको पिन कर देंगे। आर्किटेक्चर मॉडल लिंक हो गया। अगेन चलते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रक्चर मॉडल भी अवेलेबल है तो बेटर है, बेटर कोऑर्डिनेशन हम कर पाएंगे। तो हम स्ट्रक्चर मॉडल को भी सिलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, स्ट्रक्चर मॉडल भी लोकेशन पर जाकर लिंक हो जाएगा, वो भी लिंक हो गया। अब दोनों मॉडल हमारे पास आ गए। अब हमें पता कैसे चले कि स्ट्रक्चर मॉडल कौन सा है और आर्किटेक्चर मॉडल कौन सा है? ये पता करने के लिए आप अपने प्रॉपर्टीज वाले टूल बार में सबसे नीचे की तरफ देखो, यहाँ जहाँ लिखा ना RVT लिंक्स, यहाँ देखो आ रहा है ना, लिंक्ड रैबिट मॉडल आर्किटेक्चरल 2023.rvt। अब मैं जब कर्सर यहाँ लेकर जाऊंगा तो वहीं देखो नीचे ऑप्शन चेंज होता है। इस वक्त दिखा रहा है स्ट्रक्चरल, इस वक्त दिखा रहा है आर्किटेक्चरल। नीचे देख सकते हैं स्टेटस पे
आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल, वहाँ नीचे से आप पहचान कर सकते हैं। अब आर्किटेक्चरल तो मैंने लिंक कर दिया, पिन कर दिया। अब मुझे स्ट्रक्चर मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको भी वहाँ से पिन कर दिया, दोनों मॉडल मेरे पिन हो गए। अब जो आर्किटेक्चर मॉडल होता है आप उसे वापस से सेलेक्ट करेंगे। आर्किटेक्चर मॉडल को सेलेक्ट करना है, प्रॉपर्टीज टूल बार आपको दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टीज टूल बार में यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है एडिट टाइप। प्रॉपर्टीज टूल बार में आप प्रॉपर्टीज टूल बार से इस एडिट टाइप के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ये विंडो ओपन हो जाएगा, टाइप प्रॉपर्टीज। इस टाइप प्रॉपर्टीज में नीचे की तरफ लिखा है रूम बाउंडिंग। आपको ये रूम बाउंडिंग इनेबल करना ज़रूरी है। अगर ये इनेबल नहीं होगा तो आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। मतलब जैसे हीट लोड कैलकुलेशन आपको करना है तो ये आप नहीं कर पाएंगे अगर रूम बाउंडिंग आप इनेबल नहीं करेंगे। रूम बाउंडिंग का मतलब ये होता है, ये डिफाइन करता है एक एनक्लोज्ड स्पेस को। मतलब जैसे आर्किटेक्चरल में ये स्पेस एक रूम की तरह डिफाइन किया गया है, तो जब तक रूम बाउंडिंग इनेबल नहीं होगा ये स्पेस एक एनक्लोज्ड स्पेस नहीं माना जाएगा। इसलिए ज़रूरी है जब हम काम स्टार्ट करें उससे पहले रूम बाउंडिंग को यहाँ से इनेबल कर दें। रूम बाउंडिंग इनेबल हो जाएगा, आप इसको ओके कर दीजिए। अब रूम बाउंडिंग आपका एक्टिवेट हो गया है, आपका काम हो गया दोनों। उसके बाद विंडो को थोड़ा छोटा करो। आपके पास यहाँ कुछ ये जो मिडिल स्क्रीन होती है यहाँ भी डिफ़ॉल्ट 4 आइकन्स होते हैं। मैं जनरली एक नया बेसिक टेम्पलेट ओपन करके दिखाता हूँ दोबारा से। जब आप अपने किसी टेम्पलेट को ओपन कर रहे थे मॉडल को लिंक करने से पहले, तो आप देख सकते हैं ना यहाँ पर 4 ये आइकन्स थे, 4 सिंबल्स। ये आपके चारों सिंबल्स होते हैं एलिवेशन के सिंबल। 4 एलिवेशन, जैसे ये राइट साइड वाला होता है ईस्ट एलिवेशन, तो उसके अपोजिट में हो जाएगा वेस्ट। ये होता है साउथ एलिवेशन, तो उसके अपोजिट में हो जाएगा नॉर्थ। ये चारों क्या हैं? एलिवेशन। आप अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र में चेक करें अगर, तो आपको यहाँ भी दिखाई देता है ना, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, चारों एलिवेशन आते हैं। तो जब आप अपने लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहे होते हैं, ये वाले डायरेक्शन देख रहे होते हैं आप सामने से, तो दिस इज़ योर साउथ एलिवेशन। राइट साइड से देखना है तो ईस्ट। 2 डायरेक्शन याद रखो, वापस अपने आप याद हो जाएंगी। साउथ के अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। किसी भी एलिवेशन पे जाना है तो आप साउथ पे क्लिक करो तो आप एलिवेशन पर आ जाते हो जहाँ से आपको हाइट दिखाई देती है। तो मैं अभी इसको बंद करता हूँ टेम्पलेट को। जो मॉडल मैंने अटैच किया है मेरे इस टेम्पलेट में भी देखो, यहाँ नीचे वो आइकन है, ये रहा एलिवेशन साउथ के लिए। साउथ के अपोजिट नॉर्थ के लिए ये रहा, बहुत पास है। मैंने इसको ऐसे क्रॉसिंग विंडो से सिलेक्ट किया और इसको थोड़ा सा डिप पकड़ के मूव कर दिया, ड्रैग कर दिया। बाकी 2 आइकन में ये भी बहुत पास है। अब देखो जब मैं कर्सर यहाँ ला रहा हूँ ये बार बार मेरे मॉडल्स को सिलेक्ट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है। मैं नीचे से सिलेक्शन फिल्टर को बंद कर दूँ, अब ये फाइल सेलेक्ट ही नहीं होंगी। तो इस तरह फ़ायदा भी है सिलेक्शन फिल्टर बंद करने से। अब मैं आराम से अपने आइकन को सिलेक्ट कर सकता हूँ और उसे बाहर कर सकता हूँ ऐसे। सिमिलरली एक और मेरा आइकन है, वो देखो यहाँ है, उसे मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके उसको मैं यहाँ कर दूँगा। तो मेरे जो भी मॉडलिंग वाला एरिया है उससे बाहर मेरे एलिवेशन के सिंबल होने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर इन बिटवीन होंगे उससे पीछे का एरिया उस एलिवेशन में विजिबल नहीं होगा। तो विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए बेटर है आपके मॉडल के एरिया से एलिवेशन सिंबल्स का बाहर होना अपने मॉडल से। एलिवेशन के सिंबल्स आपके बाहर की डायरेक्शंस में बाहर ट्रांसफ़र हो गए हैं, मूव कर दिए आपने बेसिकली एक एक करके सेलेक्ट करके। अब हम लोग एलिवेशन पर स्विच करेंगे। एलिवेशन पर स्विच करने के लिए जैसे साउथ एलिवेशन है, आप यहाँ से जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले डिसिप्लिन में, मैकेनिकल वाले से जा सकते हैं या प्लम्बिंग वाले से जा सकते हैं, मैटर नहीं करता। किसी भी एलिवेशन पर जाइए आपको चीज़ें तो एलिवेशन की दिखेंगी। तो मैं लेट से पहले वाले ऑप्शन में साउथ इलेक्ट्रिकल पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करते ही देखो वहाँ साउथ इलेक्ट्रिकल का एक मेरा एलिवेशन ओपन हो गया। आपको पूरा एलिवेशन नज़र आ रहा है। इस एलिवेशन के अंदर मल्टीपल लेवल्स हैं।
कुछ लेवल्स होंगे जो मेरे आर्किटेक्चरल मॉडल के हैं, कुछ लेवल्स हैं जो मेरे स्ट्रक्चर के मॉडल के हैं, और कुछ लेवल्स हैं जो मेरे इस एमईपी टेम्पलेट के हैं। जो लेवल्स मेरे कोई भी मैं टेम्पलेट चूज करता हूं तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 2 लेवल होते हैं। आपने अगर चेक करना है, कंट्रोल एन प्रेस करो, नया टेम्पलेट सेलेक्ट करो एज इट इज, ओके करो। जब आप किसी भी टेम्पलेट को ओपन करते हो नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए और आप एलिवेशन पर जाओ तो आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट 2 लेवल्स वहां बने हुए होते हैं, लेवल 1 लेवल 2। तो सेम इसी तरह जब हमने ये टेम्पलेट ओपन किया था जिसके अंदर आपने आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चर मॉडल को लिंक किया, यहाँ भी 2 टेम्पलेट आए होंगे बाय डिफॉल्ट। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ, मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ लेवल 1 और लेवल 2 मेरे 2 लेवल्स हैं। किसी भी एक लेवल को सेलेक्ट करो, थोड़ा जूम इन करो, यहाँ एक डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट को पकड़ो और बाहर की तरफ ड्रैग कर दो। यानी कि जो मेरे टेम्पलेट के लेवल्स हैं मैं उन्हें थोड़ा बाहर निकाल रहा हूँ, दिखाई दे मुझे अलग से, सबसे बाहर। ये वाले मेरे अपने एमईपी के टेम्पलेट हैं के लेवल्स हैं, क्योंकि बाकी लेवल आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो पूरे मॉडल के साथ ही सिलेक्ट होंगे। अब देखो लेवल 1 आपका और लेवल 1 बाकी 2 और हैं, स्ट्रक्चर का और आर्किटेक्चर का। अब जब हमें लेवल्स अपने डिसाइड करने हैं, क्योंकि 2 ही हैं, बाकी लेवल्स हमें बनाने भी हैं, अपने लेवल्स हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल। आर्किटेक्चर मॉडल की हेल्प से हमें लेवल्स बनाने हैं, बट हमें इस वक्त स्ट्रक्चर के लेवल भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कौन से लेवल्स आर्किटेक्चर के हैं और कौन से लेवल्स स्ट्रक्चर के हैं? हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है। आपको उसके लिए जाना होगा विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर, जहाँ से हम किसी भी कंपोनेंट्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं हमारे अपने टेम्पलेट के अंदर, या जो मॉडल्स आपने लिंक किए हैं एज ए लिंक मॉडल, उस लिंक मॉडल के अंदर भी आप विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब विजिबिलिटी कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। इसको हटाता हूँ। आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं किसके लिए? विजिबिलिटी ग्राफिक्स के लिए। शॉर्टकट हो जाएगा वी फॉर विजिबिलिटी, जी फॉर ग्राफिक्स। वापस आते हैं रेविट पर, प्रेस करते हैं VG, विजिबिलिटी ग्राफिक्स ओपन हो जाएगा ये विंडो। अब हमें जो लेवल्स कंट्रोल करने हैं वो कौन से लेवल्स को कंट्रोल करना है जी? हमें कंट्रोल करना है अपने लिंक मॉडल को। तो आप इस विजिबिलिटी ग्राफिक वाले विंडो में देखो, मॉडल कैटेगरी, एनोटेशन, एनालिटिकल, इंपोर्टेड, फिल्टर, रेविट लिंक, यहाँ है लिंक मॉडल्स, रेविट लिंक। रेविट लिंक पर आए, 2 मॉडल लिंक किए आपने, आर्किटेक्चरल 2023, स्ट्रक्चरल 2023। हमें स्ट्रक्चर के लेवल्स को मान लीजिए हाइड करना है, तो इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, स्ट्रक्चर वाले मॉडल की डिस्प्ले सेटिंग्स में होस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इसको कस्टम करेंगे, मॉडल कैटेगरी में जाएंगे, इसको भी होस्ट व्यू की जगह कस्टम करेंगे, एनोटेशंस पर जाएंगे, इसको भी होस्ट की जगह कस्टम करेंगे, क्योंकि जो मेरे लेवल्स हैं वो एनोटेशन का पार्ट होते हैं। एनोटेशन तक आना है, नीचे की तरफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है, तो हमें जाना है L तक। यहाँ देखो लेवल्स का एक ऑप्शन आ गया, ये इनेबल्ड है, यहाँ से मैंने इसे डिसेबल किया, लेवल को ओके कर दिया, ओके कर दिया है। अब मेरे स्ट्रक्चर के लेवल्स हाइड हो गए, केवल आर्किटेक्चर के लेवल नज़र आ रहे हैं और जो मेरे एमईपी टेम्पलेट के लेवल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब मुझे जैसे मैं चेक करूं, मेरा लेवल 1 और आर्किटेक्चर का लेवल 1 दोनों सेम वैल्यू पर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा लेवल 2 और आर्किटेक्चरल का लेवल 2 अलग अलग है। हम लोग ऑटोकैड के अंदर एक कमांड पढ़ते हैं अलाइन। अलाइन के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं AL, वही चीज़ हम रेविट में भी यूज़ कर सकते हैं, AL
अलाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ अलाइन करना है? यहाँ इस लेवल तक। किसको अलाइन करना है? इस वाले लेवल को। वो लेवल अलाइन हो गए आपस में। एस्केप कर दीजिए, कमांड से बाहर आ जाएंगे। किसी भी एक को सेलेक्ट करो, थोड़ा सा क्लोज आना चाहो तो आ सकते हो। ये दो लेवल्स तो ऑलरेडी हैं, बाकी लेवल्स मुझे कॉपी करने पड़ेंगे, क्योंकि बाकी फ्लोर्स पे अगर काम करना है तो वहाँ भी मुझे लेवल्स चाहिए। लेवल्स मतलब उसी फ्लोर पर स्विच करके उस फ्लोर प्लान को, सीलिंग प्लान को आप चेक कर पाएँ, देख पाएँ। तो हमें लेवल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। लेवल्स क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हम उस मॉडल से लेवल्स को कॉपी कर लें। लेवल्स को कॉपी करने का तरीका ये होता है, आप ऊपर की साइड टैब पर जाएं, वहाँ आपके पास एक ऑप्शन होता है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट टैब में आएंगे। कोलैबोरेट टैब के अंदर कोऑर्डिनेट पैनल होता है। कोऑर्डिनेट के पैनल में एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी मॉनिटर। क्लिक करिए। कहाँ से कॉपी करना है? लिंक से कॉपी करना है। सिलेक्ट लिंक पर क्लिक करिए। कौन सा लिंक चाहिए? आर्किटेक्चर। तो जब कर्सर यहाँ लाएं, नीचे की तरफ ध्यान देख लेना, यहाँ नीचे की तरफ देख लेना कौन सा मॉडल सेलेक्ट होगा। यहाँ नीचे रिव्यू दिखाएगा। कर्सर लाया आप, नीचे आ रहा है आर्किटेक्चरल 2023, यही सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट होते ही ऊपर डिटेल में देखो आपके कुछ टूल्स आ गए हैं। इन टूल्स के अंदर पहला ऑप्शन है आपके पास कॉपी। कॉपी पे क्लिक करें। अब क्योंकि एक से ज़्यादा लेवल कॉपी करना है तो बेटर ये है, आप इसी के नीचे एक मल्टीपल का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से मल्टीपल को इनेबल कर दें। मल्टीपल इनेबल हो गया। राइट साइड पे आइए, थोड़ा जूम इन करिए, कंट्रोल प्रेस करिए, लेवल 3 कंट्रोल प्रेस करो, लेवल 4, लेवल 5 और रूफ लेवल, चारों को सेलेक्ट किया। अगर मुझे नीचे वाला टॉप ऑफ फुटिंग भी चाहिए, कंट्रोल के साथ इसे भी सिलेक्ट कर लिया। सब सेलेक्ट हो गए। सब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है, आपको ये फिनिश पे क्लिक नहीं करना। अभी केवल कॉपी हुआ है तो नीचे की साइड ये एक छोटा सा फिनिश दिख रहा है आपको डिटेल में, यहाँ पर क्लिक करना है फिनिश पर। आप जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे वो कुछ सेकंड्स का टाइम लेगा लेवल्स को डुप्लीकेट करने के लिए। आप नीचे स्टेटस चेक कर सकते हैं, परसेंटेज चल रही है। यहाँ नीचे की तरफ देखो, ये देख करके रुक जाना। जब वो 100% हो जाए, कंप्लीट हो गए लेवल्स। अभी कमांड एक्टिव है वही वाली, आप चेक करें तो सारे लेवल्स कॉपी हुए हैं। पता कैसे चलेगा? किसी भी एक लेवल को सिलेक्ट करो और क्लिक करो उसके डॉट पॉइंट को, ड्रैग करके बाहर की तरफ निकाल दो। जो पहले से लेवल 1 2 हैं उनके पास ले आओ, तो देखो अलाइनमेंट शो करेगा ट्रेसिंग को, वहाँ जाके छोड़ दो, सब अलाइन हो जाएंगे आपस में। तो देखो आपके लेवल्स आ गए हैं बन करके। चलो, अब जो लेवल्स आपने अभी डुप्लीकेट किए, अगर मैं उन लेवल्स को सिलेक्ट करूं, जैसे 4 ये हैं और एक सबसे नीचे वाला है, आपको यहाँ एक ये आइकन नज़र आ रहा है जैसे हार्ट बीट का आइकन आता है ना ईसीजी वगैरह पे। तो देखो ये 2 3 4 और 5, यही तो 5 लेवल्स मैंने बनाए हैं। पांचों लेवल्स जो मैंने आर्किटेक्चर से डुप्लीकेट किए हैं, कॉपी किए हैं, वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर स्टॉप मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मॉनिटर हो रहे हैं तभी तो स्टॉप हो सकते हैं। अब मॉनिटर का मतलब ये होता है कि आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर अगर कोई लेवल्स को चेंज करेगा तो ये उसको मॉनिटर कर रहा है साथ साथ, तो ये आपको एक नोटिफिकेशन देगा, एक वार्निंग देगा कि आर्किटेक्चर मॉडल के लेवल्स में चेंजेस हुआ है। ये आपको एक कोऑर्डिनेशन अलर्ट प्रोवाइड करेगा। जिस तरह ऑटोकैड में आपने एक्सटर्नल रेफरेंस देखा हो, उस टाइप से कोऑर्डिनेशन अलर्ट देगा। लेकिन बाकी 2 लेवल्स तो पहले से बने हुए थे, लेवल 1 और लेवल 2, ये तो मॉनिटर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तो कोई भी ऐसा आइकन नहीं आ रहा।
इसीलिए मैंने कमांड में बोला था हम इस फिनिश पर क्लिक नहीं करेंगे, हम अभी भी कमांड में हैं। कॉपी हमें करना नहीं है क्योंकि लेवल 1 और 2 हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, हमें केवल मॉनिटर करना है। तो इस बार हम मॉनिटर वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। मॉनिटर करने का रूल ये है कि मॉनिटर होता है, सिलेक्शन होगा पेयर के अंदर। पेयर का मतलब कंट्रोल दबाओ, लेवल 2 आपका और लेवल 2 आर्किटेक्चर वाला दोनों सेलेक्ट कर लो, देखो मॉनिटर होने लगा। फिर कंट्रोल दबाओ, लेवल 1 आपका और लेवल 1 आर्किटेक्चर का, ये भी सिलेक्ट हो गया तो देखो मॉनिटर होने लगा। अब सारे मॉनिटर हो गए। अब ऊपर इस फिनिश पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करिए, फिनिश हो जाएगा। अब क्रॉस चेक करने के लिए सारे लेवल्स को सेलेक्ट कर लो और आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 हर जगह मॉनिटर का आइकन आ रहा है, सिंबल आ रहा है। इसका मतलब आपके सारे लेवल्स बन गए हैं, सारे लेवल्स मॉनिटर हो रहे हैं, बढ़िया चीज़ है। उसके रेफरेंस में आप काम कर सकते हैं। अब बात यह आती है इसका बेनिफिट क्या हुआ, मैं बेनिफिट दिखाता हूँ। अब देखो हमने इस मॉडल को मैं पहले सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया फिलहाल उसी फोल्डर में मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रेविट मॉडल्स। यहाँ मैं आता हूँ MEP001, पहली फाइल सेव कर रहा हूँ। जब आप रेविट में फाइल सेव करते हो नाम दो और सेव कर दो। टाइटल बार पर अभी प्रोजेक्ट 5 लिखा है, जब ये सेव हो जाएगा तो इसी का नाम वहाँ नज़र आएगा। अब देखो ऊपर आ गया MEP001, इसका मतलब मेरा मॉडल सेव हो गया। अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ। अब हमने मॉनिटर किया तो उसका क्या बेनिफिट है, मैं आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज करो आर्किटेक्चर मॉडल जो है हमारा डेस्कटॉप पर, रेविट मॉडल्स, इसमें आर्किटेक्चर वाला फाइल मैंने ओपन किया। ये कोई और सा फाइल मैंने ओपन कर दिया शायद, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़। डेस्कटॉप पे रेविट मॉडल्स, फोल्डर तो यही है, फिलहाल मैं इसे ओपन करता हूँ। हमने ओपन किया, मैं किसी भी एलिवेशन पर जाता हूँ, और मान लें लेवल 2 जिसकी हाइट 18 फीट है, वो हाइट चेंज कर दी आर्किटेक्ट ने, लेट से 17 फीट। और सेव कर दिया। अच्छा ये मॉडल अलग हो गया। ये मॉडल एक्चुअली सेंट्रल मॉडल बना हुआ है, और मैंने अभी हमारा बेसिकली सेंट्रल मॉडल का कंसेप्ट हुआ नहीं है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। मैं इसी को चेंज कर देता हूँ। हमने चेंजेस किया और सेव कर दिया। अब मैं क्लोज कर रहा हूँ इसको। ठीक, ये कुछ ऑप्शंस आएंगे नहीं आपके केस में अभी, क्योंकि आपका कोई सेंट्रल मॉडल का भी कंसेप्ट है नहीं। और फिर आप वापस से जो भी बंदा MEP के प्रोजेक्ट पर अपना काम कर रहा है वो MEP वाली अपने प्रोडक्ट को ओपन करेगा। जिस मॉडल पर हम काम कर रहे थे ना उसका रेफरेंस लेकर हम उस फाइल को ही ओपन कर रहे हैं।
ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं कोलैबोरेट पर गया, कोऑर्डिनेशन रिव्यू, सेलेक्ट लिंक। लिंक को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ कोई एरर नहीं आया। ओके, ये सेंट्रल मॉडल का कंसेप्ट आपको अभी कराया नहीं है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगा किस टाइप के एरर्स आएंगे। रेविट मॉडल्स का ही फोल्डर मैंने क्रिएट किया था, बट वो सेंट्रल मॉडल था। ओके, पहले से किसी दूसरे बैच में मैंने क्रिएट किया होगा सेंट्रल मॉडल। खैर, आप ये चीज़ बताइए केवल कि किसी भी एलिवेशन पर जाकर किस तरीके से आपने अपने लेवल्स को कॉपी करना है, मॉनिटर करना है, और कॉपी मॉनिटर के बाद ये अपना सेव हो गया है। तो इसमें अब आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। जो 2 लेवल्स पहले से थे उनका बैलूनिंग का कलर देखो, और बाकी जो लेवल्स आपने कॉपी किए हैं उनके कलर देखो, कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है? एनीवन? जयेश, जियान, उत्कर्ष एंड हर्षल, विनीत आ रहा है। कलर में डिफरेंस है, ब्लू एंड ब्लैक। अब देखिए इस ब्लू और ब्लैक के बीच का क्या रोल है। लेवल 1 और लेवल 2 के, अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र पर ध्यान देंगे, अपने प्रोजेक्ट ब्राउज़र पे फ्लोर प्लान में देखो 1 और 2, सीलिंग प्लान देखो 1 2, पावर में देखो 1 2, HVAC के फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, प्लम्बिंग के फ्लोर प्लान, हर जगह केवल 2 लेवल का ही फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान बना हुआ है। जितने भी ये ब्लैक वाले हैं इनका कोई भी फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान अभी बना नहीं है, इसलिए वो ब्लैक हैं। जैसे ही उनका कोई फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान क्रिएट किया जाएगा तो उनके रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली ये ब्लू हो जाएंगे। अब बात ये आती है उनका फ्लोर प्लान या सीलिंग प्लान हम क्रिएट कैसे करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है, देखिए क्रिएट करने का उनका तरीका क्या होता है। आप ऊपर जाएंगे, व्यू टैब, इस व्यू टैब के अंदर प्लान व्यूज़ का ऑप्शन है। प्लान व्यूज़ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फ्लोर प्लान। फ्लोर प्लान पर क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन आ रहे हैं ना जिनका कोई फ्लोर प्लान नहीं है। हम एडिट टाइप पे जाएंगे, यहाँ से ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैटेगरी के फ्लोर प्लान बना रहे हैं। वो डिपेंड करता है हमारे व्यू टेम्पलेट के ऊपर। तो व्यू टेम्पलेट पे जाएंगे, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर रखा है मैकेनिकल प्लान। राइट साइड में नीचे आएँ तो यहाँ देखो एक होता है डिसिप्लिन, मैकेनिकल, सब डिसिप्लिन में क्या लिखा है HVAC। तो यानी कि अगर मैं इस सेटिंग के साथ जाता हूँ तो मैं HVAC के फ्लोर प्लान को बनाऊँगा। ओके करते हैं एज इट इज़। हमें सारे फ्लोर प्लान चाहिए, मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया। हालांकि HVAC के लिए टॉप ऑफ फुटिंग के किसी फ्लोर प्लान की नीड होती नहीं है, इसे हटा देते हैं हम लोग यहाँ तक बस। मैंने जैसे ही ओके पर क्लिक करूँगा, आप चेक करो HVAC फ्लोर प्लान के अंदर लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और रूफ चारों बन गए। जैसे ही उनके फ्लोर प्लान बने सब ब्लू हो गए। मैंने टॉप ऑफ फुटिंग का नहीं बनाया इसलिए वो अभी ब्लैक रह गया, क्योंकि HVAC के केस में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्लम्बिंग के केस में मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि प्लम्बिंग पाइप्स वगैरह नीचे की तरफ जाते हैं, वेस्टेज पाइप्स एंड ऑल। अब मैं जाता हूँ, मुझे मान लीजिए फ्लोर प्लान व्यूज़ केवल अभी तो HVAC में बने हैं। HVAC में ही एक सीलिंग प्लान का भी ऑप्शन है, वहाँ भी केवल 2 बने हुए हैं। प्लान व्यूज़, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, एडिट टाइप क्लिक करें। किसके बनाने हैं? मैकेनिकल सीलिंग के। कौन से बनाने हैं? नीचे की तरफ आओ, मैकेनिकल HVAC सेलेक्टेड है, ओके कर दो, ओके कर दो। अब लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। अब लॉजिकली देखो, रूफ़ की तो ऊपर कोई सीलिंग नहीं होती तो रूफ़ की ज़रूरत नहीं है, और टॉप ऑफ फुटिंग की कोई सीलिंग नहीं होती। तो जिनका कोई सीलिंग नहीं है उनके मुझे सीलिंग प्लान की ज़रूरत क्या है, इसलिए ध्यान से मैंने सेलेक्ट किया जिनकी ज़रूरत है केवल वही बनाए।
ऑटोमेटिकली ये सबसे बाद वाले लेवल को ओपन करता रहता है, तो आप क्लोज कर सकते हो क्रिएट होते ही। तो HVAC के तो कंप्लीट हो गया वर्क। अब नीचे आते हैं, प्लम्बिंग के फ्लोर प्लान बनाते हैं। प्लान व्यू, फ्लोर प्लान, एडिट टाइप, मैकेनिकल की जगह हमें चाहिए प्लम्बिंग प्लान, आप चेक कर सकते हो। ओके ओके, ये डू नॉट डुप्लीकेट हटाओ। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, रूफ और टॉप ऑफ फुटिंग सारे चाहिए मुझे। ओके, अब इसे क्लोज कर दो। अब सारे बन गए, तो देखो टॉप ऑफ फुटिंग का भी ब्लू हो गया, क्योंकि इसका भी अब कोई फ्लोर प्लान क्रिएट हो गया ऑलरेडी। तो यहाँ ये आ गए हैं फ्लोर प्लान। अब मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। HVAC हो गया। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल की कहानी यह है, इलेक्ट्रिकल में दो सब डिसिप्लिन हैं, एक है लाइटिंग, एक है पावर, अलग अलग। जैसे मैकेनिकल में तो केवल HVAC दे रखा है, प्लम्बिंग में केवल प्लम्बिंग है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में दो अलग अलग चीज़ें, लाइटिंग और पावर। लाइटिंग के अंदर फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान दोनों चीज़ हैं, पावर के अंदर केवल फ्लोर प्लान्स हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान, एडिट टाइप, यहाँ क्लिक करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्लान, इलेक्ट्रिकल प्लान केवल एक दिया गया है, लेकिन हमें लाइटिंग में भी चाहिए और पावर में भी चाहिए। मान लेते हैं पहले हम पावर वाले बना लें, क्योंकि पावर में केवल फ्लोर प्लान चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल का एक और होना चाहिए ना, क्योंकि लाइटिंग के लिए अलग चाहिए, पावर के लिए अलग चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल प्लान को सेलेक्ट रखो। नीचे की तरफ यहाँ देखो, सबसे पहला आइकन है डुप्लीकेट करने के लिए। आप यहाँ से उसे डुप्लीकेट करो और आप नाम दे दो इलेक्ट्रिकल पावर प्लान। ओके, तो अब इलेक्ट्रिकल पावर प्लान बन गया। राइट साइड में आओ, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है और सब डिसिप्लिन पावर है। इस वाले का डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल है, सब डिसिप्लिन पावर है, इसको मैं कर दूं लाइटिंग। तो एक लाइटिंग का बन गया, एक पावर का बन गया। पावर पे मैंने पावर वर्ड लिख दिया, तो इसी को यूज़ करते हैं। ओके, अब पावर प्लान में मुझे चाहिए 3, 4, 5 एंड रूफ, सबका पावर प्लान चाहिए। ओके कर दिया मैंने, पावर प्लान्स भी ऐड हो गए। क्लोज किया। सीलिंग की ज़रूरत नहीं है, सीलिंग चाहिए मुझे लाइटिंग में। प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान, एडिट टाइप, क्लिक, इलेक्ट्रिकल प्लान, यहाँ चेक कर लेना सब डिसिप्लिन में लाइटिंग है। ओके ओके, डू नॉट डुप्लीकेट हटाइए। 1 और 2 बना हुआ है, 3 से एंड रूफ तक ओके कर दीजिए। लाइटिंग फ्लोर प्लान भी बन गए, क्लोज कर दो। सीलिंग प्लान बनाना है, प्लान व्यूज़, रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान, एडिट टाइप, क्लिक करो, कौन सा सीलिंग चाहिए, इलेक्ट्रिकल सीलिंग। लाइटिंग ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सब डिसिप्लिन। ओके करिए, ओके करिए, डू नॉट डुप्लीकेट हटाइए। 3 का, 4 का, 5 का। टॉप ऑफ फुटिंग का कोई सीलिंग नहीं होता, रूफ का कोई सीलिंग नहीं होता। ओके करेंगे, आपका सीलिंग बन गया। सारे फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान क्रिएट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं सारे लेवल्स भी ऑटोमेटिकली ब्लू हो गए हैं। फाइनली सबसे लास्ट में क्या करना है, आप उसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन आएगा। उनको उसी तरह के करस्पॉन्डिंग नेम देकर रीनेम कर सकते हैं। जैसे 1 डैश लाइटिंग, 2 डैश लाइटिंग, तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 डैश लाइटिंग। एंटर करो, ये हो गया। फिर से चलते हैं, दिस इज 4 डैश लाइटिंग, 5 डैश लाइटिंग, रूफ डैश लाइटिंग। अब सीलिंग को कर दें, 3 डैश सीलिंग इलेक्ट्रिकल, 4 डैश सीलिंग इलेक्ट्रिकल, 5 डैश सीलिंग इलेक्ट्रिकल। पावर वाले पे आ जाइए, 3 डैश पावर, 4 डैश पावर, 5 डैश पावर, 6 डैश पावर। सेम इसी तरह नीचे की तरफ आएँ, HVAC पर 3 डैश मैकेनिकल, 4 डैश
मैकेनिकल 5 डैश मैकेनिकल एंड रूफ डैश मैकेनिकल। फिर इसके सीलिंग को भी रीनेम कर देते हैं 3 डैश सीलिंग मैकेनिकल 4 डैश सीलिंग मैकेनिकल 5 डैश सीलिंग मैकेनिकल। नीचे आते हैं प्लम्बिंग वाला लास्ट रह गया है 3 डैश प्लम्बिंग 4 डैश प्लम्बिंग 5 डैश प्लम्बिंग 6 डैश नहीं सॉरी ये हो जाएगा रूफ एंड लास्ट है आपका इसको कर दें फुटिंग डैश प्लम्बिंग। सारे रीनेम हो गए। बाकी सब में रूफ सबसे नीचे आ रहा है। प्लम्बिंग में रूफ सबसे नीचे तो आ रहा है लेकिन फुटिंग उससे नीचे आना चाहिए था सबसे नीचे। यस फुटिंग सबसे ऊपर होना चाहिए था क्योंकि सबसे नीचे है। हम ऐसे चल रहे हैं ना 1 2 3 4 तो इस हिसाब से फुटिंग सबसे पहले होना चाहिए। पहले आ नहीं रहा क्योंकि सब में आ रहा है 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा रहा है। तो आप क्या करो फुटिंग से पहले 0 डैश कर दो फुटिंग अपने आप टॉप पर पहुंच जाएगा। इस तरीके से नंबर से आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आपके जितने भी फ्लोर हैं उन सब के फ्लोर प्लान सीलिंग प्लान हर एक डिसिप्लिन के अंदर ऐड हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग फायर फाइटिंग तो नहीं है इलेक्ट्रिकल HVAC एंड प्लम्बिंग। अभी फायर फाइटिंग का भी कैसे ऐड करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे या इंडिविजुअल किसी डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है हम वो भी देख लेंगे। इतना काम बेसिकली आज आपको प्रैक्टिस करना है। पहले वाला आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया ये फिर से प्रैक्टिस करना है। कल से हम एक आप ही के डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग एक प्रोजेक्ट को पकड़ेंगे। उसी प्रोजेक्ट पर हम 1 बाय 1 ये सारा सेटअप करेंगे और अपने जितने भी डिसिप्लिन के वर्क हैं वो सारे डिसिप्लिन ऑफ वर्क कमांड के हिसाब से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डिसिप्लिन हमारा होता है इलेक्ट्रिकल। तो हम इलेक्ट्रिकल के वर्क के साथ ही स्टार्टिंग करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होंगी।